जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माँ भगवती की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे सभी लोग। तो आज धनतेरस है। धनतेरस की सभी भक्तों की बहुत सारी माँ भगवती की तरफ से बधाई हो। माँ भगवती सबके घर में लक्ष्मी का वास करे, सबके घर में खुशियाँ लाए। देखते हैं दीपावली कौन कौन कब और कहाँ किसकी कैसे, मतलब 2 दिन की पड़ रही है। जो अमावस है उसको तो दीपक जलाएंगे नहीं कोई, लेकिन मेरा कहना एक ही है, भगवान अगर भाव अच्छे हैं तो किसी टाइम कभी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान नक्षत्र और टाइम और नहीं देखता, सिर्फ भाव देखता है। भगवान के लिए भक्तों का भाव ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे मंदिर के अंदर से जैसे कि ऊपर जाले वगैरह हैं, घंटा के पास में जाले हैं ना लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दूर से जाले में छपकली वगैरह हैं, इसलिए साफ सफाई करें। और इतने घी के डिब्बा निकल चुके और भी रखते हैं, और तो कई 2 बार तो धो चुके हैं डिब्बा, जिनके कारण मतलब कि 5 दिन में मतलब एक डिब्बा खाली हुई है। 5 दिन लगा था मुश्किल, 8 दिन में इतना बड़ा डिब्बा और 1 लीटर तेल की शीशी पार चली जाए। तो डिब्बा की क्या हालत है। गैस भी जलाएगी। माँ भगवती सब पे कृपा और प्यार हमारे है। तो तबीयत नहीं सही थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग कोई भी बन नहीं पाया। तो हमने एक ब्लॉग ही बनाई छोटो सो। सब लोग दीपक भी ले चुके हैं। देखो अपने अपने विचार हैं, भागना है। भगवान नहीं कहता है कि ना तबीयत सही है फिर मरे जा। हमारे लिए भगवान जा कहता है पहले खुद स्वस्थ रहो, उसके बाद में भक्ति स्वस्थ ना हो तो भक्ति कौन करे, भगवान कौन बुलाए। तो भक्त सही हो तो भाई तो भगवान को बुला लिए। बस मेरे तो एक ही मानने है। और तो आगे सबकी मर्जी के अलावा तो मतलब सबकी मर्जी को तो कोई भी नहीं कर, स्वयं भगवान भी ना हर किसी की मर्जी कर पाते। तो माँ भगवती जिस पर जब जहाँ जैसे खुश हो माता। कुछ दिन पूजा ना करी है तब से ऐसे लग रहा था कि भगवान से हम कितने दूर हैं, काफ़ी दूर है। ऐसे लग रहा है 10-15 दिन हुई है पूजा ना है भैया, सोवर के कारण इतना लग रहा था माँ भगवती से हम कितने दूर हैं। कब से हमने पूजा ना करी, माँ भगवती पास कब से नहीं गए। और जबकि सामने ही रहता है ना मंदिर, फिर भी मन में एक अजीब सी हलचल होती रहती ना कि हम अपने भगवान से, अपने इष्ट से कितने दूर हैं। परेशानी सी महसूस होती दिल में अंदर। अगर माँ भगवती की पूजा करता है ना तो उसमें क्या कितनी भी तकलीफ परेशानी हो तो वो तकलीफ परेशानी महसूस ना हो, अन्यथा हमें तो ना हो तो किसी की तो मालूम ना है। हम जब भी पूजा अर्चना करता रहा था तो मेरी कोई भी तकलीफ हमें मालूम नहीं पड़ता। और जब नहीं कर रहे हैं पूजा वूजा तो अजीब से दिल में बेचैनी घबराहट होता रहा। पता नहीं कितने दिन हुई है अपने भगवान से, मैं कितने दूर हुई, अपने इष्ट से दूर है। बताओ कोई भगवान से दूर हो तो भगवान तो सबके हृदय में वास करते, भाव के साथ ही भगवान है। परंतु अजीब से महसूस हो तो पूजा ना करने के कारण, और पूजा करने लगा तो मतलब हर चीज़ की बेचैनी और अजीब से होना बंद हुई जाता। इतना ही फर्क होता है भक्त और भगवान में। और भाव से भगवान है। अन्यथा दीपक लेके हाथ धर के ढूंढो कहीं भगवान नहीं मिलने हैं,
अपने घर में ही भगवान है, इसीलिए हमने मंदिर बना हुआ है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा कर पाएँ और अपने मंदिर की भी देखभाल कर पाए, साफ सफाई कर पाए। जो भी है 2-4 मिनट वो टाइम है भक्ति को, और समझे नहीं कह रहे हैं कि हम मनवा कर रहे सिर्फ मेरी भक्ति को कारण बस एक ही है कि भक्ति मैं करें और मेरे भगवान जाना या मैं जाना, अन्यथा तीसरे को मैं दिखावा नहीं करने है कि हम भक्ति कर रहे या पूजा कर रहे या तपस्या कर रहे हैं। बस सिर्फ अपने से मतलब, अपने भगवान से मतलब, इनकी हम भक्ति करें, ये हमारी स्वीकार करें, बस इतना ही है। क्योंकि सबके कारण थोड़ी बहुत परेशानी हम भी उठानी पड़ता है, हमें भी इसलिए उठाता है ना कि हम अपनी कमाई यानी अपनी भक्ति को जो प्रभाव को जो हमें फल मिलता है वो तो दूसरे की झोली में डालते रहते कि हे माँ भगवती इनको भलो कर दे, हे गुरु महाराज इनको भलो कर दे, हे बाबा जी इनको भलो कर दे। कोई संसार पृथ्वी पर दुखी ना है, परंतु कोई किसी के सुखी करने से सुखी ना हो। इष्ट की जब मर्जी हो, जब भगवान को हाथ हो तभी सुखी हो, क्योंकि इनकी कृपा से ही हम बैठे हैं, एक मोहरा बने दूसरों को फल दे दें, उनके मन की मुराद पूरी हो। अन्यथा किसी के बाप में ताकत नहीं है जो दूसरे के दुख हर ले, क्योंकि उसके बनाए हुए नियम कोई तोड़ नहीं पाता। कर्म एक ऐसी है, मनुष्य अच्छे कर्म करे, विचार भाव रखे, उससे तो फर्क पड़े है, अन्यथा दूसरे के करे से कुछ नहीं मतलब। अपना कर्म करिए, दूसरा इतना कि तुमको कर्म करने के लिए अच्छी रास्ता बताएगा, उस रास्ते पे चलिए। क्यों दवाई खाओगे उसका परहेज करोगे, दवाई खाओ चावल खाओ तो परहेज नहीं होगा, दवाई खाकर परहेज करोगे तब जाके उसको उस दवाई का रिजल्ट सही आएगा। वैसे ही पूजा का है कि जब उसका नियम करोगे तभी जाके आपकी पूजा का फल मिलेगा और आप उससे खुशीपूर्वक सहन करोगे, झेल पाओगे, उससे पार पाओगे, आपका बेड़ा पार होगा। तो माँ भगवती सब पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखे, जैसे हम पर बनाए है मेरे इष्ट, वैसे हर एक व्यक्ति पर बनाए रखे, क्योंकि हर परेशानी से दूर रहना दुनिया की खुशकिस्मत ही है। किसी भी छोटा बड़ा सर्दी जुकाम सभी को होता है, लेकिन हर परेशानी से दूर रहना किस्मत वाला ये इंसान होता है। हम तो अपने आप को किस्मत वाला समझते, माँ की कृपा समझते बाबा जी की, ताकि हमारा जीवन सुखी से। और क्या चाहिए संसार में, धन दौलत माया कोई साथ नहीं जाती, जो जितना कमाओ उसने उतने में ही भक्ति भाव करो और जितना बन सके करते रहो, क्योंकि कमाई में अपना थोड़ा पुण्य करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पुण्य करना ही मनुष्य की खुशकिस्मती होती है। सभी को जय माता दी, जय भगवान।